गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का सेशन है सर ईटीएफ के ऊपर। आप लोग बोलोगे सर आपने आज हमें फ्राइडे का एनालिसिस नहीं दिया। भाई अब क्या है, सैटरडे और संडे की छुट्टी है, तो आपको संडे की शाम को है वो मिलेगा आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस सेक्शन प्लस ऑप्शन चेन का एनालिसिस है ना। वो संडे की शाम को 5 बजे मिलेगा, नहीं तो फिर आप लोग क्या इंटरेस्ट तरीके से नहीं देखते। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस कर रहा हूँ सर। 10 ऐसे ईटीएफ की बात करने वाला हूँ जिनको मैं बाय एंड होल्ड फॉर एवर करता हूं। ठीक है सर, बाय एंड होल्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि आप करो भाई, बिल्कुल भी ऐसी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, मैं अपना तरीका बता रहा हूं। इसमें कोई रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस या आपको किसी भी टाइप का टिप्स कॉल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। आपको जो कुछ बता रहा हूं वो एजुकेशन और एनालिसिस पर्पज से बता रहा हूं। कोई टॉप 10 ईटीएफ जो मैं बाय एंड होल्ड करता हूं हमेशा के लिए। ठीक है सर, पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहले जो बाय करता हूं सर मैं और होल्ड करता हूं हमेशा के लिए, वो ईटीएफ है सर निफ्टी 20। निफ्टी 20 क्यों सर? एक बार को इसका परफॉर्मेंस देखते हैं, है ना। एक बार इसका चार्ट ओपन करते हैं और फिर इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। ये मैं निफ्टी 20 जो है ओपन किया और इसका परफॉर्मेंस अगर मैं देख रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं चेक करूँ तो मेरे भाई यहाँ पे देखो आप हमेशा, ठीक है, 2020 के भी अगर मैं देखूँ वहाँ से भी लगभग ये देखो इस लेवल पे था 100 रुपीज़ पे और अब कहाँ पे चल रहा है। ठीक है, ये हमारे जो देश की टॉप इकोनॉमी की 50 कंपनीज है ना, जो टॉप 50 कंपनीज है उनको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है सर, टॉप 50 कंपनीज जिसमें अपना टीसीएस आ गया, इन्फोसिस आ गया, बड़ी बड़ी कंपनी, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस है ना, मतलब समझ रहे हो, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, जो टॉप इकोनॉमी की 50 कंपनीज हैं ये उसको रिप्रेजेंट करता है। मान के चलो रिलायंस जैसी कंपनी है या कोई और कंपनी से, यूपीएल का भाई एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। यूपीएल में क्या था, वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करी। उससे पहले श्री सीमेंट का नाम सुना होगा आपने, यस बैंक का नाम भी सुना होगा। यस बैंक भी एक टाइम पर निफ्टी 50 का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में जाके इसको हटा दिया गया बिकॉज ये परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। जो भी स्टॉक या जो भी कंपनी परफॉर्म नहीं करेगी उसको वहां से हटा के वो दूसरा स्टॉक उसके अंदर एंटर करवा लिया जाता है। डी मार्ट, एसीसी का भी जो है एंट्री हुई थी और भी बहुत सारे एंट्रीज जो है होती रहती हैं। रिसेंट टाइम में भी एंट्रीज हुई हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये अपने आप को खुद मैनेज करता है और एक लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, एक वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत अच्छा टूल है। मैं नहीं कह रहा इसके अंदर हमें कोई बाय करना सेल करना, लेकिन एक वेल्थ क्रिएशन के लिए मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ये मैं हमेशा अपने पोर्टफोलियो में इसको सजा के रखता हूं, इसके पास हमेशा रखता हूं कि भाई निफ्टी 20 जो है वो हमेशा मैं अपने पोर्टफोलियो में रखता हूं। ठीक है, तो ये मेरा पहला जो है वो है ईटीएफ है। दूसरा सर मेरे पास आता है गोल्ड 20। गोल्ड 20 क्या है सर? गोल्ड 20 है मेरे भाई ये, ठीक है। गोल्ड 20 को अगर आप उठा के देखोगे 2020 से उठा के देखूं तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। ठीक है सर, यहाँ से भी अगर मैं देखूं 2020 से इसको भी तो लगभग यहाँ से इसने कितना परसेंट रिटर्न, 93%। ठीक है सर, 93% का रिटर्न हमारे गोल्ड 20 ने भी दिया है। ठीक है, गोल्ड आपको सबको पता है गोल्ड क्या है। ठीक है, अगर मैं फिजिकली गोल्ड खरीदने जाऊं तो वहां पर क्या चक्कर पड़ता है, सबसे बड़ा चक्कर पड़ता है आपका कि भाई गोल्ड आप फिजिकली खरीद रहे हो, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। ठीक है, किसी का शौक है गोल्ड खरीदने का फिजिकली, वो भी कोई गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है भाई आपको इसको सही तरीके से संभाल के रखना है। ठीक है, कहीं खो गया, कहीं कुछ हो गया, मतलब कहीं हो गया आपसे, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि सोने का खोया भी अच्छा नहीं माना जाता, ना पाया अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। और फिर क्या और सब चार्जेस होते हैं, जीएसटी अलग लगता है इसमें, मेकिंग चार्जेस अलग लगते हैं इसमें। ठीक है, तो वहां पर आपको क्या है, अगर हम गोल्ड 20 में अपना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके रखें तो हमेशा हमें क्या है, अगर इक्विटी मार्केट अच्छे से काम नहीं कर रहा, कई बार क्या होता है इक्विटी मार्केट अच्छे से काम नहीं करता, निफ्टी जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा, कहीं कोई वॉर हो गई है, कहीं कोई नेगेटिव सिचुएशन हुई पड़ी है, उस समय पे हमेशा आपको गोल्ड जो है वो हमेशा आपको आपके पोर्टफोलियो के बैक बन के खड़ा रहता है कि भाई हमेशा आपका पोर्टफोलियो डिफेंसिव रहता है। मानता हूं कि गोल्ड में आपको कोई 15% का रिटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, CAGR 15% का नहीं मिलने वाला, गोल्ड में 10% का ही मिलेगा, 11% का ही मिलेगा। लेकिन आपके पोर्टफोलियो में जब ये रहता है तो आपके पोर्टफोलियो डिफेंसिव रहता है, मतलब ज्यादा एग्रेसिव नहीं रहता। और हम कहीं ना कहीं जैसे ज्यादा बड़ा टाइम आता है, जैसे कोरोना जैसा टाइम भी आया, तो उस समय पर भी हमारा पोर्टफोलियो, जैसे दुनिया का पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाउन था, तो उतना ज्यादा नेगेटिव जैसे सिचुएशन पे हमारा पोर्टफोलियो नहीं जाता। ठीक है सर, दूसरा ये मेरा जो है मैं गोल्ड 20 है। तीसरा ईटीएफ जो है भाई वो मैं बहुत इंपॉर्टेंट ईटीएफ है आपका एमओ निफ्टी 500। ये सर अभी लॉन्च हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है ना, 2023 में लॉन्च हुआ है। लेकिन अगर इसका परफॉर्मेंस देखोगे सर, ये देखो यहाँ से ऑलमोस्ट 50% के आसपास इसने रिटर्न बना दिए हैं। ये भाई जो देश की टॉप 500 कंपनी, स्मॉल कैप कंपनीज जो हैं 500 कंपनियां, उनको रिप्रेजेंट करता है। मुझे नहीं पता सर कौन सा सेक्टर भागेगा, मुझे नहीं पता कौन सा स्टॉक भागेगा, लेकिन अगर मैं टॉप 500 स्टॉक्स को उछालूं, ठीक है, इसमें से अगर कोई 50 भाग गए ना
कोई 50 बड़े हो गए, ठीक है, ये भी छोटे स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप्स हैं, ठीक है, बहुत छोटी छोटी कंपनियां हैं, लेकिन इन 500 में से हो सकता है 50 कंपनियां फेल हो जाए, हो सकता है 100 कंपनियां फेल हो जाएं, ठीक है, मैं मानता हूं, ठीक है, उसमें से भी आपका 100 कंपनी अगर फेल हो रही हैं, है ना, 300 कंपनी ऐसी हैं, 300 350 कंपनी ऐसी हैं जो नॉर्मल रहती हैं, ठीक है, नॉर्मल मतलब बिल्कुल नॉर्मल, ज़्यादा कोई आउट परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन अगर 50 कंपनीज भी ऐसी निकल गई ना, जिसने मतलब जो टॉप 50 कंपनीज के अंदर आने के मतलब रखती है, एक लेवल पे आती हैं जो टॉप 50 कंपनीज के अंदर भी आ जाए, ठीक है भाई, इनमें से ही बनेंगे। निफ्टी 20 जो है वो बाद में किस में से बनता है, ठीक है, अगर आप सोचोगे निफ्टी 20 की जो कंपनी बनती है धीरे धीरे से छोटी कंपनी बड़ी बनती है, ऐसे तो है नहीं कि बड़ी कंपनियां बहुत ज्यादा ग्रोथ करती चली जाएंगी। जो अब एचडीएफसी बैंक है, ठीक है भाई, मार्केट कैप कितना खतरनाक है, बहुत तगड़ा वाला मार्केट कैप है। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि एचडीएफसी बैंक जिस लेवल पे पहले ग्रोथ कर रही थी उस लेवल पे ग्रोथ करे, ये हाथी बन चुका है, इसको दौड़ने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये जो है इसके अंदर जो टॉप 500 कंपनीज है, इसके अंदर बहुत छोटी छोटी कंपनी है जो क्या है बहुत बड़ा हो सकती है, जिनके अंदर स्कोप है अपना मार्केट कैप डबल 4 टाइम 5 टाइम और 10 टाइम्स करने का भी स्कोप है। लेकिन जब इसका मार्केट कैप डबल होगा ना, मतलब इसका मार्केट कैप डबल करने में बहुत ज़्यादा इसको दम लगानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 50,000 करोड़ है ना, 25,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं जो बहुत जल्दी डबल हो सकती हैं, जिनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, और मुझे नहीं पता वो कौन सी कंपनियां हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं किसी पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करके छोड़ दूं तो क्या पता यार, मैं देखो यार, हम सबके पास एक लिमिटेड टाइम है, आप इसको समझना, 10-15 साल है सबके पास, ठीक है, अपने पैसे को ग्रो करने के लिए 10-15-20 साल का टाइम है। अब ये 10-15-20 साल जो है अगर मैं किसी गलत स्टॉक में फंस गया ना, तो ये जिंदगी भर क्या मतलब वो है यार, इसमें ये इफ और बट नहीं हो सकता, वहां पे मैं वहां पे गलत होने का रिस्क नहीं ले सकता। हो सकता है मैं कम सही हूं, हो सकता है कि भाई मैं जो मतलब मानते हूँ टॉप जो 5% लोग जो पैसा बना रहे हैं उसमें ना हूं, ठीक है, लेकिन मैं उनमें तो हूं जो टॉप 10% लोग पैसा बनाएंगे उसमें तो मैं ना हूं। मैं ऐसा ना हूं कि भाई मैं उल्टा इस 15 और 20 साल की जो जर्नी है इसमें कहीं ना कहीं हम क्या है अपना पूरा दे ना पाए, मतलब कहीं ना कहीं जैसे बोलते हैं ना कि अच्छे स्टॉक्स में बैठ ही ना पाऊँ, ठीक है। और क्योंकि स्टॉक का यार अपने आप पता नहीं रहता, कोई बहुत अच्छा मैनेजमेंट का इशू हो गया, बहुत अच्छा स्टॉक है लेकिन मैनेजमेंट का इशू हो गया। अब येस बैंक आपने पता है सबको, बढ़िया बैंक था, एकदम से 404 का हाई बना के भाई कहाँ पर चला गया था, 5 रुपये पे भी ट्रेड कर रहा था। तो क्या पता है किसी कंपनी का, उसमें आप एवरेज करने बैठ जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है कि अगर मैं टॉप 500 स्टॉक्स को उठा लूँ, ठीक है, इसमें से भी जो खराब होंगे उसको बाहर करता जाएगा, अच्छे को अंदर लेके जाएगा, तो यहाँ पर इंडेक्स अपने आराम से अपना काम करेगा। और इनमें से कोई 50 कंपनी भी चल गई ना तो मेरा अच्छा पोर्टफोलियो इसके अंदर बखता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए इसको 10, 15 और 20 साल की बात कर रहा हूँ। मेरा कोई ये नहीं है कि मैं इसको कल बेच दूंगा, अगले साल बेच दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे लिए एक वेल्थ क्रिएशन वाला टूल है और मैं इसको अभी नहीं बेचूंगा, मैं अपने लिए बता रहा हूँ, कोई आपको बाई से रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सर तीसरे ETF को मैंने बता दिया आपको। मेरा 4th ETF जो मैं अपने पास रखता हूं वो है फार्मा 20 को अगर मैं देखूं तो भाई बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया है 2023 में। अगर मैं उठाऊं तो एक साल के अंदर ही इसने, अभी 1-2 साल के अंदर ही इसने, देखो यहाँ से मैं 2023 से उठाऊं तो देखो भाई इसने लगभग 90% के रिटर्न दे दिए, है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बॉटम पकड़ लोगे, आप टॉप पकड़ लोगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसमें हमें बॉटम और टॉप पकड़ना ही नहीं है। मैं अपना जब भी मुझे लगता है इनके अंदर SIP करनी है, जब ये अच्छे खासे गिरे होते हैं मैं इसमें SIP कर देता हूँ, सिंपल। ज़्यादा इसके अंदर इतना कोई खतरनाक रूल नहीं है। फार्मा क्या होती है भाई, देश को फार्मा की जरूरत तो पड़नी ही है ना। बीमारियां आज की डेट में आप सबको पता है बढ़ी रही हैं धीरे धीरे, जो हमारे फार्मा सेक्टर है वो ग्रो हो रहा है, ठीक है। दवाइयां आज की डेट में हर एक इंसान को जरूरत पड़ गई, मतलब हर आप देखोगे 50+ जो भी हैं उनकी दवाइयां फिक्स हैं, डेली की 2 दवाई तो वो खा ही रहे हैं, कोई भी एज की हो, मतलब 50 के बाद में जो भी हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर 50+ आज इंडिया में हो तो आप 2 दवाई तो आपकी निश्चित है ना, शुगर की बन जाएगी, BP की बन जाएगी, थायराइड की बन जाएगी, किसी ना किसी की आपके पास दवाई चल रही होंगी। और वहां पर आपका फार्मा जो है इंडस्ट्री वो ग्रो कर रही है ना, लगातार ग्रो कर रही है। हॉस्पिटल्स जो हैं आज की डेट में लगातार ग्रो कर रहे हैं, उनका इन्फ्लेशन अलग ही लेवल पे है। तो उस लेवल पे हम अगर फार्मा में इन्वेस्ट करते चलें तो एक बड़ा जो टूल है, बड़ा जो एक हमें ग्रोथ जो है वो इसके अंदर मिल सकती है, ठीक है। और ये डिफेंसिव सेक्टर, मतलब इसको बढ़ना ही है, ये नहीं कह रहा कि यार बहुत ज्यादा तेज स्पीड से बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है ग्रो करता हुआ आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद आता है सर नेक्स्ट 5th हमारा वो है CPSE ETF। सर CPSE जो ETF है इसके अंदर कंपनी देखोगे टॉप आपकी इसके अंदर जो सरकारी कंपनियां हैं, ठीक है, वो अब इसके अंदर आ जाती हैं। टॉप सरकारी कंपनियां, पावर सेक्टर जो है इसके अंदर पूरा आता है। तो ये CPSE बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर हो जाता है। अगर ग्रोथ करनी है, इंडिया को अगर ग्रोथ करनी है तो इन कंपनियों को ग्रो करना ही पड़ेगा,
ठीक है सर। ये अगर इंडिया गवर्नमेंट चाहती है कि वो अपना वर्चस्व बना के रखे, अपना वर्चस्व इस लेवल पे रखे कि हाँ भाई वो बहुत बड़ा ग्रोथ जो है दिख सके, तो सीपीएससी को ग्रो करना पड़ेगा। मैं पीएसयू को एक बार को नहीं होल्ड करता लॉन्ग टर्म के लिए, मैं रखता हूं अपने पोर्टफोलियो में, लेकिन मैं शिफ्टिंग करता रहता हूं पीएसयू बैंक में और प्राइवेट बैंक में, मेरी शिफ्टिंग चलती रहती है। कभी पीएसयू से निकाल के प्राइवेट में डाल दिया, प्राइवेट से निकाल के पीएसयू में डाल दिया, वो टाइम होता है सर। ये चीजें कई बार आपको समय के साथ सीखने को मिलती है। मैं इन दोनों में कभी लॉन्ग टर्म होल्डिंग नहीं रखता। जब मुझे लगता है प्राइवेट बैंक में अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है, मैं प्राइवेट से पीएसयू से प्राइवेट में आ जाता हूं। जब मुझे लगता है पीएसयू में अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है तो मैं प्राइवेट से पीएसयू में आ जाता हूँ। दिस इज द वे आई एम शिफ्टिंग माई मनी, ठीक है। ये स्टेप से मैं कुछ शिफ्ट करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, कई बार सही होता है, कई बार गलत होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं हर बार सही होता हूँ, बिल्कुल भी ऐसा मेरा कुछ मानना नहीं है। ये हमारा फिफ्थ है। ETF 6 नंबर पे आता है मेरा निफ्टी बैंक। मैं निफ्टी बैंक को होल्ड करता हूँ, ETF को अपने आराम से। ये जो है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बैंक 20 के नाम से आप जान सकते हो, बैंक 20। ये क्या है, निफ्टी बैंक को रिप्रेजेंट करता है। निफ्टी बैंक देश की टॉप 12 बैंक्स, ठीक है सर। एसबीआई इसमें अंदर आती है, एचडीएफसी बैंक भी इसके अंदर आती है। इसके अंदर पीएसयू प्लस प्राइवेट बैंक है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक 20 जो है ना, टॉप 12 बैंक जो है। अब देखो, आपको भी पता है, अगर किसी भी देश की इकोनॉमी को ग्रो करना है, एक तो आईटी को जाना पड़ेगा ऊपर, एक बैंकिंग सेक्टर को ऊपर जाना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना इन दो सेक्टर्स के कभी भी हम बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। जो लोग सोच रहे हैं ना आईटी सर अब काम नहीं करेगा, है ना भाई, आईटी भी अच्छे से काम करेगा, बैंकिंग भी अच्छे से काम करनी पड़ेगी अगर हमारे देश को सही में इकोनॉमी के ऊपर भागना है। अब आईटी के रिजल्ट देख रहे हो, टीसीएस इन्फोसिस के रिजल्ट बहुत सही आए, मतलब ज़्यादा अच्छे भी नहीं लेकिन इतने खराब भी नहीं है। टीसीएस का परफॉर्मेंस आपने देखा, आईटी भाग रहा है, ठीक है, सब सही चल रहे हैं, आईटी एकदम अच्छे से परफॉर्मेंस दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे बैंकिंग सेक्टर को, आईटी को हमेशा परफॉर्मेंस करनी ही पड़ेगी अगर वो आगे जाना चाहता है। तो मेरे 2 ETF जो हैं, एक बैंक 20 है और 7th नंबर पे IT 20, ठीक है सर। ये IT 20 है। ये टॉप 10 जो हमारी आईटी कंपनीज है, इसमें सर विप्रो आ जाता है, टीसीएस आ जाता है, इन्फोसिस आ जाता है, LTIM आ जाता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां, आपने टेक महिंद्रा आ जाता है, जो भी टॉप 10 कंपनी है आईटी की, वो सब इसमें आती हैं। देखो यहाँ से जो शूटअप हुआ है आज की डेट में, देखो कितना शानदार मूव इसके अंदर हुआ है, ठीक है। और ये मैंने अपने आपको डाला भी था यहाँ से, इसके बाद ब्रेकआउट के बाद जिसने जो लोग सीरियस है ना, वो लोग देखते हैं भाई, नहीं तो भाई टाइम पास करते रहते हैं। ये देखो मैंने इसके ब्रेकआउट पे ये डाला था, जिसको याद है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इधर से ही ब्रेकआउट हुआ और वहां से कितना बड़ा मूवमेंट है ये, ठीक है। इस मूवमेंट को जो कैप्चर कर पाया बहुत अच्छी बात है, और जो बस टाइम पास कर रहा है वो भाई टाइम पास करते रहो। मैं स्टॉक्स में कभी भी, देखो मैं नहीं कह रहा स्टॉक्स बुरे हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको सही से पकड़ना आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन ना, जब हमें कम रिस्क के साथ, ठीक है, जब हमें कम रिस्क के साथ अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वहां पे हम ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम बल्क बाइंग में जा सकते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ पे बल्क बाइंग में मुझे डर नहीं लगता, बिकॉज मुझे पता है मैं देश की टॉप 10 कंपनीज खरीद रहा हूँ, ETF खरीद रहा हूँ आईटी का, ठीक है। हो सकता है टीसीएस जो है एक बार को बहुत ज्यादा डाउन चली जाए, है ना, लेकिन हो सकता है इन्फी एक बार को बहुत ज्यादा डाउन चली जाए, उसके कहने पर आईटी सेक्टर जाएगा डाउन, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपको वहां से रिकवरी आती हुई नजर आ जाती है, ठीक है। ये चीज हमें टॉप 7 मैंने आपको ETF बताए मेरे। उसके बाद आता है नेक्स्ट सिल्वर। अभी इसकी लंका लगी हुई है, मानता हूँ, ठीक है सर, अभी इसकी लंका लगी हुई है, लेकिन जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है, मैंने यहाँ से बोला था, ठीक है, मैंने यहाँ से बोला था जब ये भाग रहा था, शूटअप हुआ था, यहीं पे मैंने अपना जो है अच्छा खासा लगाया था, और ये देखो यहाँ पे 90 के आसपास जो है यहाँ तक गया उसके बाद, ठीक है। अभी भी देखो ये क्या है, एक बड़ी तगड़ी रेंज में था उस समय पे, ठीक है, उस समय पे ये बहुत तगड़ी रेंज में था। ये जो आपके पास रेंज होगी लगभग, इसने ये देखो ये पूरा टाइम इसके अंदर बताया था, उसके बाद एकदम से शूटअप हो गया। अब वापस आया, यहाँ पे एक बार को सहारा ले सकता है 75 के आसपास, ओके, और उसके बाद अगर वापस घूमता है तो बहुत बड़ा मूव हम इसके अंदर आगे फिर दोबारा से एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, मेरा ये मानना नहीं है कल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन भाई ये सिल्वर है ना, इतना पता है कि सिल्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा, ये चीज है, इतना पता होना चाहिए कि सिल्वर कभी आपको ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा बड़ा रिटर्न बना के दे दे, लेकिन इतना भी नहीं कि आप सोचो कि ये टूट के खत्म हो जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। इस सिल्वर है भाई, इसकी वैल्यू है कुछ, और इसकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी मार्केट में, तो हमें इसको भी उतना ही, लगभग 8 नंबर का मेरा ETF जो है, इसमें सिल्वर 20 में अपने पास रखता हूँ होल्डिंग में, और हमेशा के लिए रखता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है ऑटो, ठीक है, तो मारुति का नाम सुना होगा, टाटा मोटर्स का नाम सुना होगा। मैंने टाटा मोटर्स नहीं खरीदा, लेकिन मैंने अपना ऑटो 20 खरीदा, ठीक है। अब ऑटो 20 खरीदा तो आप देख पा रहे हो 2024 के अंदर इसने किस लेवल पे परफॉर्मेंस दिया है, देख रहे हो, बहुत शानदार मूव दिया है भाई, ठीक है। मतलब 100% से भी ज़्यादा रिटर्न जो है
ऑटो सेक्टर ने बना के दे दी है, ऑटो 20 ने बना के दे दी। दिस इज द पावर, ठीक है भाई। आज की डेट में क्या है, मान के चलो आप अपने घर के बाहर निकल के देखना, हो सकता है आपके घर के बाहर आप जब यहाँ पे भी रहते हो, ठीक है, टियर 2 टियर 3 सिटी में भी अगर रहते हो, तो आज की डेट में 100 घर हैं आपके आसपास, तो मैं मानता हूँ 20 या 25 के पास क्या है कार होंगी। लेकिन आज के 10 साल बाद मुझे लगता है 75 लोगों के पास कार होगी। ये रेशियो जो है ना 50%, 50 लोग और इसके अंदर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 25 तो फिर भी रह जाएंगे, लेकिन क्या है फिर भी यहाँ से रेशियो बढ़ना ही है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो ऑटो सेक्टर है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा और ग्रो करेगा। अच्छी अच्छी कंपनियां जो जिसमें कार, क्योंकि कार है ना भाई, बहुत लोगों का शौक है, ऑटो आज की डेट में बहुत लोगों का शौक है, तो वहां पे इसका ग्रोथ होना बहुत स्वाभाविक सा हो जाता है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा डबल हो जाएगा, मैं नहीं कह रहा इस टाइप से जैसे अब भाग रहा है वैसे ही भागता रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मेरा कोई मानना नहीं है, ठीक है। अभी टाइम अच्छा चल रहा है तो इस टाइप से भाग रहा है, थोड़ा वापस आके रिकवरी भी देगा, फिर हम वापस जाएंगे, फिर अच्छा परफॉर्मेंस जो है दिखाएंगे। तो दिस कैन भी, ये चलता रहता है, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 10 साल, 15 साल और 20 साल की, ठीक है। मेरा होराइजन कुछ ये है, ठीक है, जिसको जो होल्ड करने की कैपेसिटी है ना मेरी ये है, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 साल बाद क्या होगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 2 मंथ बाद क्या होगा, ये मेरा मानना ही नहीं है इसमें, ठीक है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद आता है लास्ट आज का जो मेरा ETF है वो है जूनियर 20। जूनियर 20 सर जो निफ्टी के नेक्स्ट 50 स्टॉक होते हैं, ये निफ्टी 50 है, टॉप 50 कंपनीज हैं, लेकिन इसके बाद जो टॉप 50 कंपनी होती है, इन 50 के बाद जो टॉप 50 कंपनी होती है, 51 से और 100 तक की जो कंपनियां होती हैं वो आती हैं निफ्टी 50 में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, सॉरी है ना, निफ्टी नेक्स्ट 50 में आती हैं। इसको हम लोग जो प्रेजेंट करते हैं वो हमारा है जूनियर 20, ठीक है सर, जूनियर 20। ये भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, ये देखो आपके सामने कितना शानदार मूव है। ये क्या है, इसका मार्केट कैप थोड़ा छोटा होता है इनसे, लेकिन ग्रोथ अच्छी हो सकती है। अगर ग्रो हुए तो कंपनियां बहुत ज्यादा ग्रो करती हैं, तो मैं इसको भी इसके अंदर अपने पास रखता हूं। तो ये कहीं ना कहीं जो बेस्ट कंपनियां हैं ना वो सब मैंने कवर कर ली, चाहे वो IT की है, चाहे वो CPSE है, चाहे वो ऑटो की है, ठीक है, चाहे वो फार्मा है, चाहे वो बैंक है, ठीक है, चाहे इंडिया की टॉप 50 कंपनी है, टॉप 51 से 100 कंपनी है, या इंडिया की 500 टॉप कंपनी है, सब मैंने अपने पोर्टफोलियो में रखी हुई है। अब भाई रखने को सिर्फ 10 ETF हैं, ठीक है, होने को ये सिर्फ 10 ETF हैं, लेकिन इसके अंदर मोटे मोटे मैं बताऊं तो कम से कम इसके अंदर 1000 कंपनियां हैं, ठीक है, मोटा मोटा 1000 कंपनियां जो हैं इसके अंदर रखी हुई हैं। तो 1000 कंपनियां जो है ना, अब मैं इनको अपने पोर्टफोलियो में रखने जाऊंगा तो कभी नहीं रख पाऊंगा, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको अलग अलग ETF को बाई करके रख रहा हूँ तो मेरे पास एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि भाई कुछ बड़ा कुछ भी हो जाए, मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव हो सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा, ठीक है। ये मुझे एक संतुष्टि, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।